This is the Epilogue Audio Experience. आप सभी को मस्त मौला शेख चिल्ली के किस्से सुनकर मजा आ रहा है ना? आज उसी का एक और मस्ती भरा किस्सा, कुएं की सैर। क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन था उसके साथ, चलो सुनते हैं। कुएं की सैर। एक दिन शेख चिल्ली चलते चलते अपने पैरों को इतने ध्यान मगन होकर देख रहा था कि वो सीधे एक पेड़ से जा टकराए। उफ! वो अपनी दुखती नाक को रगड़ते हुए चिल्लाया, अरे भाई, ये पेड़ भला सड़क के बीच में खड़ा क्या कर रहा है? दरअसल अम्मी ने उससे दर्जी की दुकान पर जाने को और ठीक सड़क पर नजर रखते हुए चलने को कहा था। ध्यान रखना, इधर उधर मत देखना, जैसे कि तुम्हारी आदत है, नहीं तो तुम कभी भी अपने ठिकाने तक नहीं पहुंच पाओगे, उन्होंने कड़े शब्दों में कहा था। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अपनी नजर सड़क पर रखना। उन्होंने यह तो नहीं कहा था पेड़ से जा टकराना। फिर वो क्यों टकराया? क्योंकि वो चलते चलते न जाने कैसे उस समय खेत के बीचों बीच पहुंच गया था, और जहां तक सड़क की बात थी, वो तो दूर दूर तक नदारद थी, गायब थी। चलते हुए उसके पैर एक दिशा में गए होंगे और सड़क कहीं दूसरी ओर होगी। शेख चिल्ली का ध्यान थोड़ा तो भटकना ही था ना। शेख ने अपने पैरों को गुस्से में देखा, परंतु उससे क्या फायदा होता। अच्छा चलो, अब पेड़ उसके सामने है तो जनाब पेड़ पर चढ़कर ही देख लेते हैं कि कहीं वो नदारद सड़क जिस पर उसे होना चाहिए था दिख जाए, उसने सोचा। सड़क काफी दूर दाएं को थी। शेख पेड़ की एक निचली टहनी पकड़कर बस कूदने ही वाला था जब उसे अपने ठीक नीचे कुआं दिखा। पेड़ के दूसरी ओर कुआं था। पेड़ से लटकते हुए शेख को कुएं की गहराई में झिलमिलाता हुआ पानी बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा था। शेख टहनी से एक सूखी इमली की तरह लटका और झूलता रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कल्पना करने लगा जैसे कि वो हवा में अपनी प्रिय पतंग पर बैठकर उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है। उसका पालतू हाथी नीचे पगडंडे पर दौड़ा जा रहा था और अम्मी हाथी की पीठ पर बैठी थी। वो लाल साटिन के कपड़े पहनी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुल्तान शेख चिल्ली की माँ को पहनने चाहिए थे। कुछ देर में शेख ने अपनी आंख खोली। उसे दूर दूर तक कोई हाथी का नामो निशान न मिला और न ही अम्मी थी वहां। वो अभी भी कुएं के ऊपर लटका हुआ था। तभी खेत में से गुजरती पगडंडियों में से एक पर घोड़े पर सवार एक सिपाही उसकी तरफ तेजी से दौड़ा चला आ रहा था। घबराओ मत, सिपाही चिल्लाया, मैं तुम्हें बचा लूंगा, घबराओ मत। घोड़े पर बैठे सिपाही को शेख ने काफी गौर से देखा। सिपाही की बहुत सुंदर मूछें थी। मूछें दोनों सिरों पर मुड़ी हुई थी। सिपाही का पूरा शरीर पगड़ी से लेकर जूतियों तक खेत की धूल में लथपथ था। तुम शांत रहकर मेरी बात को ध्यान से सुनो, सिपाही ने कहा। देखो, मैं घोड़े के साथ कुएं के इस पार से उस पार छलांग लगाऊंगा। तुम्हारे नीचे पहुंचते ही मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूंगा। तुरंत उसी समय तुम पेड़ की टहनी को छोड़ देना। इस तरह तुम मेरे साथ घोड़े पर सुरक्षित रहोगे और हम कुएं के उस पार नीचे आ जाएंगे। समझे ना मेरी बात? शेख ने जोर से अपना सिर हिलाया। सिपाही अपने घोड़े के साथ कुछ कदम पीछे गया और फिर कुएं की ओर तेजी से दौड़ा 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 और फिर उसने कुएं के ऊपर से छलांग लगाई।
शेख के नीचे आते ही सिपाही ने उसके पैरों को पकड़ लिया, परंतु शेख जिस टहनी से लटका हुआ था उससे लटका ही रहा। उसने टहनी छोड़ी ही नहीं और घोड़ा तो छलांग लगाकर कुएं के उस पार पहुंच गया, परंतु उसका मालिक सिपाही शेख के पैरों से लटका रह गया। तुमने टहनी क्यों नहीं छोड़ी? सिपाही ने कड़कदार पर आश्चर्य की आवाज में पूछा। फिर उसने अपनी गर्दन उठाकर शेख को समझने की कोशिश की। शेख को भी काफी अचरज हुआ। मैं माफी चाहता हूं, और अपना आश्चर्य जताने के लिए उसने दोनों हाथ पसारते हुए कहा, ऐसा मैंने क्यों किया यह मुझे नहीं पता। और जैसे ही उसने दोनों हाथ पसारने के लिए टहनी छोड़ी, वो और सिपाही दोनों सीधे कुएं में जा गिरे। छपक छपक। घोड़े को चीखने और छपक की आवाज से कुछ खतरा महसूस हुआ और वो वहां से तुरंत भाग लिया। पास के खेत पर काम करते किसान घोड़े को वापस लाए और उन्होंने शेख और गुस्से में आए सिपाही को कुएं से बाहर निकाला। जब शेख मिट्टी से सना और गीला दर्जी को बिना संदेश पहुंचाए वापस घर पहुंचा, तो अम्मी बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। अच्छा ही हुआ तुम दर्जी के घर नहीं गए, अम्मी ने कहा, क्योंकि वो तो मुझे यहीं पर मिल गया, पर उसके घर के पास तो न कोई कुआं है न बावड़ी। फिर तुम कैसे? कुआं न जाने कहां से आ गया था, शेख को याद आया, और साथ में वो पेड़ और घोड़े पर सवार सिपाही भी। कितना रोमांचक अनुभव था। शेख उस सिपाही को याद करते हुए मुस्कुराया और फिर उसने झट से अपनी पतंग उठाई। अम्मी जान, छत की ओर दौड़ते हुए उसने कहा, जब मैं बड़ा होऊंगा वो मैं अपनी मूंछों को इतना बढ़ाऊंगा कि आप उन्हें देखकर दंग रह जाएंगी। था ना मस्त मौला? आप सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई ना शेख चिल्ली के इस किस्से से? एक और किस्से के साथ जल्द ही मिलेंगे। तो यह था शेख चिल्ली का एक रोचक मजेदार किस्सा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जल्द ही लेकर आऊंगी एक और मनोरंजक किस्सा मस्त मौला शेख चिल्ली का। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन गुदगुदाते किस्सों का भरपूर आनंद उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और नई कहानियां सुनते रहें ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट द्वारा आपके सभी फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर। Now is the time for America to chart its course to a green energy future. And we can't do it without clean hydrogen. But it's up to regulators in Washington to establish the right rules that advance clean hydrogen today. Clean hydrogen needs the full extent of the production tax credit to decarbonize heavy industry, create high-skilled jobs, and lead the global energy transition. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.